let us start chapter number 11, that is living longer and healthier. Chapter start करते हैं introduction के साथ. Man is the only animal on the earth who cares about his health and always want to remain healthy. हम सब healthy रहना चाहते हैं ना. The early man could not understand the nature or cause to the diseases. पहले टाइम में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता नहीं चलता था वो क्यों बीमार होते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड मैन ग्रेट बाय सेफ्टी एंड कंफर्ट. अब साइंस की डेवलपमेंट के साथ, मेडिसिन्स की डेवलपमेंट के साथ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेफ्टी और कंफर्ट आ गया है. टुडे मैन हैज़ बीन लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर एज नेवर बिफोर. He has developed medicines and methods of treatment of diseases through medicines and sophisticated machines. तो बहुत एडवांस मेडिसिन्स आ गई हैं, बहुत एडवांस मशीन्स आ गई हैं जिससे लोगों की बीमारियों के ट्रीटमेंट हो जाते हैं. He has made new medicines to reduce the pain and sufferings by the diseases. कुछ ऐसी डिजीज़ होते हैं जिनका इलाज नहीं होता, जो बहुत पेनफुल होती हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमारे पास मेडिसिन्स आ गई हैं. हम बात करते हैं सबसे पहले थर्मामीटर की. थर्मामीटर क्या है? इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर. थर्मामीटर्स आर ऑफ मैनी टाइप्स. द गिवन फिगर शोज, ये जो फिगर है इसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं. इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, ये बाहर की, एंड उसके ऊपर स्केल बना होता है, या तो सेल्सियस की फॉर्म में या फ़ारेनहाइट की फॉर्म में. इनसाइड इट इज़ अ नैरो ग्लास ट्यूब. ये एक पतली सी ग्लास ट्यूब होती है विच इज़ फिल्ड विद लिक्विड, और इस लिक्विड को हम बोलते हैं मरकरी. दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी हाउस टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी में कभी कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम सब लोग थर्मामीटर को अपने घरों में रखते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का देखना हो, दैट इज़ ऑलवेज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री F लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज़ मार्क्ड ऑन द थर्मामीटर फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. यहाँ पर सबसे नीचे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, और यहाँ सबसे ऊपर होता है 110 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. नाउ मोर टू नो, क्लिनिकल थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैब्रिएल डैनियल फ़ारेनहाइट इन 1715. तो आगे चलते हैं. अब हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, दैट इज स्टेथोस्कोप. क्या बोलते हैं इसको? स्टेथोस्कोप. Stethoscope is the instrument used by almost every doctor to listen the sound produced by certain body organs, especially heartbeats and lungs. तो heartbeat और lungs की जो sound होती है उसको सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप को अपने ईयर्स पर लगाते हैं. This enables a doctor to diagnose many diseases. अब आते हैं हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप ऐसा दिखता है, एंड दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मैग्नीफाई एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स so that they could be seen easily. Now more to know, microscopes are used in examining blood, urine, sputum and stools also. Microscopes are usually used by doctors and biologists to examine several kinds of diseases caused by germs. Such an examination helps to kill the harmful germs and the cause of disease. Today, there are more complicated instruments such as X-ray machines, ultrasound machines, and CAT scanners. These helps doctors to identify diseases and their causes. तो अगर हम अपनी बॉडी के डिजीज़ को पता लगा लेंगे माइक्रोस्कोप में ब्लड को चेक करके, या यूरिन को, स्पूटम को चेक करके, स्टूल को चेक करके हमें पता चलेगा कि कौन सा डिजीज़ आपकी बॉडी में पहुंच चुका है,
तो उनको फिर हम फर्दर टेस्ट करते हैं किससे, एक्सरे मशीन से, अल्ट्रासाउंड मशीन होती हैं, कैट स्कैन मशीन्स होती हैं, और इनसे डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके कॉजेज़ का भी पता चलता है. डॉक्टर्स आर एबल टू फाइंड आउट द कंडीशंस ऑफ एवरीथिंग इनसाइड आवर बॉडी बाय यूजिंग दीज एक्सरे मशीन्स. तो बॉडी में कुछ चीज़ें बाहर से नहीं पता चलती और वो पता चल जाती है इन स्मार्ट मशीन्स के थ्रू. नाउ कमिंग टू न्यू मेडिसिन्स. In the earlier times, people did not know about the diseases. वो diseases के कारण क्या हैं, causes of the diseases, और इसलिए उनको क्योर करना भी possible नहीं था. They used to go to witch doctor or magicians because they believed that the diseases were caused by evil spirits. तो वो सोचते थे कोई भूत प्रेत के कारण इंसान बीमार हो रहा है और इसलिए वो मैजिशियंस के पास जाकर ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते थे. बट ग्रेजुअली विद द इंक्रीजिंग नॉलेज एंड डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन such blind faiths and superstitions disappeared. For example, quinine was discovered, which is given to the patients suffering from malaria, a serious disease. तो मलेरिया का अब पता चला कि अगर किसी पेशेंट को मलेरिया है तो उसको क्विनीन की मेडिसिन दे दी जाती है. द डिस्कवरी ऑफ यूकेलिप्टस वाज हेल्प टू कंट्रोल इन्फ्लुएंजा which is common disease in many parts of the world. And then drugs, जिसको हम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, like penicillin and streptomycin were also discovered. तो ये वाली मेडिसिन्स भी डिस्कवर्ड हुई. पेनिसिलिन कुछ बहुत सारे डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता था. एंड आफ्टर दैट अनदर एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड. द यूज ऑफ streptomycin has helped to cure and control tuberculosis, a fatal disease. तो tuberculosis जैसे बीमारी को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे को मेडिसिन मिल गई. और क्या नाम है उस मेडिसिन का? इट इज streptomycin. Now we come to new development in surgery. तो सर्जरी में भी बहुत एडवांस डेवलपमेंट्स हुए हैं. सर्जरी क्या होता है? It is the branch of medical science that deals with the treatment of diseases or injuries or disnormalities by operations. बॉडी को ऑपरेट किया जाता है और कोई भी डिजीज़ जो ऑपरेट करके ठीक हो जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट थ्रू सर्जरी. अ डॉक्टर हु परफॉर्म्स द ऑपरेशन उसको बोला जाता है surgeon, and surgeons are specially trained so that they have the judgment and skill to perform complicated operations. Surgeons जब डॉक्टर्स बनते हैं तो उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है जहाँ वो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं. Today better techniques, instruments and machines have made possible major operations of brain, heart, kidney and transplantation of vital organs of the body. In the surgery of the heart, a doctor may cut open the heart, replace one of the heart walls with an artificial one and then sew the heart back together. तो कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि आज के डेट में डॉक्टर हार्ट के वाल्व को ओपन करके एक आर्टिफिशियल वॉल्व वहाँ लगा देता है जिससे इंसान का हार्ट फिर से नॉर्मली वर्क करने लगता है. समटाइम्स द होल डिजीज लंग इज रिमूव्ड एंड ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स आर मेजर ऑपरेशंस. सर्जन्स टेक अ हेल्दी ऑर्गन फ्रॉम वन पर्सन and it is used to replace the diseased organ in another person. तो एक बीमार पर्सन की बॉडी से एक अनहेल्दी ऑर्गन को निकाल के वहाँ पर एक दूसरे पर्सन का हेल्दी पार्ट ऑफ द बॉडी निकाल कर वहाँ रिप्लेस कर दिया जाता है. रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी इज कॉमन. Thus it will be true to say that man is able to live longer today with better medical treatment.
Now, more to know, earlier surgery was very painful, but the discovery of anesthesia helped patients to undergo painless surgery. Anesthesia दिया जाता है जिससे वो पर्सन थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाता है और सर्जरी बहुत आराम से की जाती है. Coming to prevention of diseases, it is a famous saying that prevention is better than cure. हमेशा हमें ट्रीटमेंट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बट कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमें बीमारी ही ना हो. तो ऐसे कौन से एफर्ट्स होंगे जहाँ हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट करेंगे किसी डिजीज से. अ नंबर ऑफ लाइव्स कैन बी सेव्ड बाय टेकिंग प्रिवेंटिव स्टेप्स. तो पहला है वैक्सीनेशन एंड पेस्चराइजेशन. These are two important preventive steps. Our body can be immunized against certain diseases such as smallpox, polio, cholera, tetanus, etc. through vaccination. And vaccines prevent diseases from occurring. तो बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स आई हैं जो बॉडी में उन डिजीजेस को आने ही नहीं देती. In 1796, Dr. Edward Jenner, a British doctor, discovered the first vaccine to prevent a dreaded disease called smallpox. तो smallpox के लिए एक वैक्सीन बनी बहुत साल पहले, that is 1796 में. और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है about vaccine. Many a times milkmaids would come to Jenner and said to him that they would neither get smallpox as they had cowpox. One day, milkmaid came to the Jenner who was suffered from cowpox, a milder disease than the smallpox, and some small spores were on her body and a pus-like liquid was oozing out of the sores. उसकी बॉडी में छोटे छोटे से दाने नज़र आ रहे थे. वो स्मॉल पॉक्स से भी छोटे साइज़ के थे और उसमें से कुछ वाटर डिस्चार्ज हो रहा था. जेनर कलेक्टेड दैट लिक्विड इन अ निडल एंड इंजेक्टेड इट इनटू अ यंग पेशेंट नेम्ड फिप्स एंड हु वाज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. तो उसने उसके जो छोटे छोटे दानों में से पस निकल रहा था वो एक लड़के की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन के थ्रू, जिसको स्मॉल पॉक्स हो रहा था. एंड द पेशेंट सून रिकवर्ड. ही वॉज सरप्राइज दैट द पेशेंट शोड द साइन ऑफ cowpox. Dr. Jenner wanted to know if the patient could be free from smallpox all his life. और उसको कंफर्म करने के लिए he again injected the germs of smallpox to the patient on his wrist. It was a pleasing result to Jenner's life. Now he was confirmed that the person who once suffered from cowpox becomes free from smallpox. This experiment led to the invention of anti-smallpox vaccine. Pasteurization is another way of preventing the disease. तो अभी तक हमने वैक्सीन्स के बारे में पता था, अब हमने पेस्चराइजेशन के बारे में पढ़ना है. ल्यूज पास्टर, he was a French chemist. He was the first to state that many diseases are caused by germs that multiply in our body. He also found that heat can kill some of these germs. The process of killing germs by heating is called pasteurization. In times of epidemics, people are advised to take only boiled water because many germs enter our body with the help of water and air. बहुत सारी बीमारी हमें सिर्फ पानी से और हवा से लगती है हमारी बॉडी में. तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है एपिडेमिक्स के सिचुएशन में कि लोगों को कहा जाता है आप सिर्फ बॉइल्ड वाटर पिएंगे. एंड दिस इज़ अ मेथड ऑफ किलिंग जर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया कैन बी स्टॉप्ड बाय DDT. अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक हेल्थ केयर की.
So there are many simple and cheaper ways by which you can remain healthy. First is personal cleanliness का आपने ध्यान रखना है. Cleanliness of your surrounding, अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखेंगे. प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे. You must have a better drainage system in your house and you must use safe drinking water. Besides this, many primary health centers are there. Hospitals and dispensaries are set up by the government to prevent the diseases. तो आपके घर के पास हमेशा हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट क्लिनिक्स बने हुए हैं जो आपके हेल्थ के लिए और डिजीजेस प्रिवेंट करने के लिए होते हैं. We should make use of these facilities through mass media such as newspapers, films, television, radio and books. People are being educated about health. तो हम सबको हेल्थ की और हेल्दी रहने की नॉलेज होनी चाहिए. Then coming to population explosion. Medical science has made great progress because of various discoveries and development in medical facilities. Average age of person has increased, but the birth rate has not come down as it ought to be. तो हमारी population increase होती जा रही है. Since independence, the population has become more than double. Today, India has become the second largest populated country in the world after China. And as a result, our educational institutions and hospitals are overcrowded. तो जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे आपको भीड़ नज़र आती है. किसी भी स्कूल, कॉलेज, किसी भी एजुकेशन सेंटर में जाएंगे, दुनिया में कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है. सो द डिमांड फॉर बेसिक नीड्स such as food, shelter, water and clothing is also increasing day by day. Development cannot pace with the rapid increase in population. Population बढ़ रही है but development उस speed पर नहीं बढ़ रही है. A check on population growth can only bring about development. And to check the population growth, people are advised to have small families. इसलिए बोला जाता है छोटा परिवार होना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार. Now coming to recap, a clinical thermometer is used to measure the temperature of the body, right? फिर हमने पढ़ा था स्टेथोस्कोप के बारे में. It is used to listen to the heartbeat and lungs. माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which is used to examine the disease causing germs. And the smallpox vaccine was discovered by Edward Jenner. Louis Pasteur discovered that disease causing germs can be killed by heating, and cleanliness, nutritive food and regular exercise are simple and cheap ways to be followed to remain healthy. तो हमने आज इस चैप्टर में हेल्दी रहने के बहुत सारे मेथड सीखे हैं और अब आप आ गए एक्सरसाइज पर. तो इन एक्सरसाइजेस को आप खुद करेंगे सो दैट यू कुड कम टू नो कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा. तो मैचिंग, फिलअप्स, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, इन सबको आप करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपको चैप्टर समझ आ गया. अब मैं इन क्वेश्चंस को खुद कर सकता हूँ. Thanks for watching and we'll meet with the next video.